ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप विकास राय से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद किया। कहा, गांवों को कोरोना मुक्त रखने में ग्राम प्रधानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार ने जून माह में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.7% हुई। दैनिक संक्रमण दर 1% से भी नीचे रही। और अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इसमें प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों के प्रधान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गांवों को कोरोना मुक्त रखने में ग्राम प्रधानों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियों के अध्यक्ष होने के कारण प्रधानों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि प्रदेश में मई माह में प्रतिदिन 1 लाख कोविड मामले सामने आएंगे, लेकिन युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे जांच अभियान से आज प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दैनिक संक्रमण के मामले कम हुए हैं और सक्रिय मामले घटकर 52,000 रह गए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में जीत के तुरंत बाद ही निगरानी समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना शुरू कर दिया। श्री योगी ने कहा कि ग्राम प्रधानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पंचायत में प्रत्येक लक्षण युक्त व्यक्ति की कोविड जांच की जाए और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदों को मई और जून माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। श्री योगी ने कहा कि ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की घटतौली न हो और प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को राशन उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रदेश सरकार कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जून माह में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएगी। इसके तहत जून में 18 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि जुलाई में इस लक्ष्य को और बढ़ाया जाएगा। टीकाकरण के लिए राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, न्यायिक कर्मियों, पत्रकारों और व्यापार संगठनों जैसे बड़े समूहों के लिए विशेष टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। 1 जून से राज्य के सभी जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। इस बीच राज्य में अब तक 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 34 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने किसानों से अब तक 37 करोड़ 24 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की है। यह खरीद 7,58,000 से अधिक किसानों से की गई है। प्रदेश में 15 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जब तक बाजार में किसान गेहूं लेकर आता रहेगा तब तक खरीद जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.7% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है और कल यह 1% से भी कम रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,145 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 52,244 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 159 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में एक दिन पूर्व 3,58,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से 70 से 75% नमूनों की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। अब तक राज्य में 4,84,00,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 13 से अधिक लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने शराब विक्रेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी, 2 आबकारी इंस्पेक्टर और 2 अन्य को निलंबित कर दिया है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को लोधा थाना क्षेत्र के गांव करसुआ में शराब के ठेके की दुकान से इन सभी लोगों ने शराब खरीदी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चक्रवात यास के प्रभाव से पिछले 48 घंटों से लगातार हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की भी खबर है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 12 घंटों के दौरान तेज वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलरामपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर सहित प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कल से बूंदाबांदी जारी है। लखीमपुर खीरी में वर्षा के साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने के भी समाचार हैं। लखनऊ, कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में भी कल से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा किया। उन्होंने जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर में बने कोविड अस्पताल और सलोन विधानसभा क्षेत्र के सीएचसी में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीमती ईरानी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कोविड टीकाकरण कार्य को तेज करने के साथ साथ लोगों को घर के आसपास साफ सफाई रखने के लिए भी जागरूक किया। केंद्रीय मंत्री ने जिले में कोरोना से दिवंगत हुए पार्टी पदाधिकारियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सरकार ने कोविड महामारी के शिकार हुए 41 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय मदद दी थी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति ने कल इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद किया। कहा, गांवों को कोरोना मुक्त रखने में ग्राम प्रधानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार ने जून माह में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.7% हुई। दैनिक संक्रमण दर 1% से भी नीचे रही। और अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।